मंत्री का चुनाव। अभयारण्य में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने वहां के सिंह राजा को युद्ध में हरा दिया था, क्योंकि वह जंगल के जानवरों पर अत्याचार करता था। जो चापलूसी करते थे बस उन्हें ही पसंद करता था। भासुरक उसके स्थान पर अब स्वयं राजा बन गया था। एक दिन भासुरक ने सोचा कि इतने बड़े राज्य पर अकेले तो शासन करना बड़ा कठिन है। किसी साफ बात करने वाले बुद्धिमान जानवर को मंत्री बनाया जाए, जिससे कि वह अच्छी सलाह दे और राज्य का हित हो। एक दिन भासुरक घर से सोच कर गया कि आज जरूर मंत्री का चुनाव करेगा। राजसभा में पहुंचकर उसने आदेश दिया, जंगल के सभी जीव जंतु तुरंत यहाँ एकत्रित हो जाएं। फिर क्या था, सारा जंगल ही उमड़ पड़ा। रीछ, भालू, हाथी, चीता, लोमड़ी, गीदड़, कुत्ता, गधा, बंदर, भैंस आदि सभी अपने अपने नियत स्थानों पर आकर बैठ गए। सिंह कहने लगा, भाइयों और बहनों, मैंने आज एक विशेष कारण से तुम्हें बुलाया है। पड़ोसी राजा ने उपहार में इत्र भिजवाया है। सारे दरबार में वह छिड़कवाया गया है। तुम सबको उसकी सुगंध आ रही होगी। हाँ महाराज, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। कितनी दिल को प्रसन्न करने वाली है यह। चिंटू खरगोश सिंह की बात बीच में काटते हुए बोल पड़ा। साथ ही साथ वनथु ने जोरों से सिकोड़कर गहरी सांस भर रहा था, जैसे सारी की सारी सुगंध को अपने अंदर भर लेने की कोशिश कर रहा हो। यूं चिंटू खरगोश सारे जंगल में अपनी चापलूसी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसकी यह आदत जानते थे, पर आज तो इस बात पर सभी उसकी शक्ल देखने लगे। जम्बू सियार सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी इसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, फिर मैं भी राजा का कृपा पात्र बन जाऊंगा। उसने भी खड़े होकर और भी अधिक जोर जोर से कहा, महाराज, आज तो सारा दरबार महक रहा है। जम्बू सियार की भांति टिंकू हाथी ने भी सोचा कि मुझे भी राजा की चापलूसी करनी चाहिए। इसी प्रकार एक एक करके जंगल के सभी जीवों ने वही सोचा। धीरे धीरे करके सभी यही कहने लगे, वाह महाराज, आज तो यहाँ सुगंध भरी पड़ी है। कुछ जानवर तो वास्तव में ही चापलूस थे। वे राजा को प्रसन्न करना चाह रहे थे। कुछ को यह भय था कि पहले राजा की भांति कहीं समर्थन न करने पर भासुरक भी नाराज ना हो जाए, इसलिए वे झूठ मूठ प्रशंसा कर रहे थे। सारे दरबार में बस एक टीपू भालू ही ऐसा था जो चुपचाप बैठा था। भासुरक ने एक उड़ती निगाह सभी के चेहरे पर डाली। सभी अपनी पूंछ हिलाकर, आंखें नचाकर राजा का समर्थन कर रहे थे, पर टीपू बिल्कुल चुपचाप बैठा था। टीपू भालू, तुमने इत्र की कोई तारीफ नहीं की। भासुरक जोर से दहाड़ा। चुपचाप खड़े होते हुए हाथ जोड़कर वह भासुरक से बोला, महाराज, मुझे तो कोई गंध आ नहीं रही है। तुम झूठ बोलते हो, सिंह गुस्से में भरकर बोला। नहीं राजन, मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ। भालू सिर झुकाकर बोला। तो क्या यह सारी प्रजा झूठ ही कह रही है? सिंह फिर पूछने लगा। इनकी बात तो मैं नहीं जानता, पर जब मुझे गंध नहीं आ रही है तो फिर कैसे कह दूं? टीपू ने कहा। तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। सिंह बोला। फिर उसने कहा कि भालू को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। सेनापति वानर देव ने आकर तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब भी अपनी गलती मान लो। सिंह ने भालू से कहा, मैं किसी के दबाव में आकर गलत कार्य नहीं कर सकता। भालू कहने लगा और आगे बढ़ने को तैयार हो गया। महाराज, यह बड़ा धूर्त है, आपकी अवज्ञा कर रहा है। चिंटू और जम्बू ने राजा के कान भरे। सभी को लगा कि अब जरूर भालू को और कड़ा दंड ही मिलेगा, जरूर सिंह उसे मार डालेगा। सभी ने देखा कि भासुरक अपने सिंहासन से उठकर भालू की ओर बढ़ रहा है। उनकी सांस रुक गई। उन्हें लगा कि भालू अब 2-4 पल का ही मेहमान है। पर यह क्या? सिंह ने आगे बढ़कर
टीपू के बंधन खोल दिए थे। वह टीपू को गले लगाते हुए कह रहा था, टीपू, मैं तुम्हारी निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। भासुरक ने टीपू को अपने पास वाले सिंहासन पर बिठाया, फिर अपनी प्रजा से बोला, मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा चापलूसी पसंद करती है। दरबार में कैसा भी इत्र नहीं बिखराया गया है। इतना धन हम व्यर्थ के कार्यों में क्यों खर्च करेंगे? उसे राज के हित में ही लगाएंगे। भाइयों, आप यह भूल जाइए कि पहले राजा की भांति मुझे भी चापलूसी पसंद है, श्रेष्ठ कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप गुणों से मेरे प्रिय बनने की कोशिश करें। मुझे काम ही पसंद है, चापलूसी कतई पसंद नहीं। फिर टीपू की प्रशंसा करते हुए वह कहने लगा, राज की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से हुआ करती है। अब मैं यह पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि मेरी समस्त प्रजा टीपू जैसे महान बनेगी। सभी जानवरों ने तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन किया। सारा दरबार महाराज भासुरक की जय, टीपू मंत्री की जय के नारों से गूंज उठा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।